हेलो फ्रेंड्स, हमारे बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम ईपीएस के बारे में जानेंगे। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस को अगर सादे शब्दों में समझे तो सिर्फ एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि एक शेयर की अर्निंग। ईपीएस को पैट भी कहते हैं। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी अपने टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंस हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट को जब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तब कंपनी का ईपीएस निकलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक्स नाम की कंपनी है। इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है। इस एक्स कंपनी का इनकम है 300 रुपये। अब इस 300 रुपये में से कंपनी का एक्सपेंस में गया 150 रुपये, यानी 300 में से 150 रुपये एक्सपेंस में चले गए, तो अब कंपनी के पास बचे 150 रुपये। अब इस 150 रुपये में से कंपनी टैक्स देती है 25 रुपये का था, तो वो भी माइनस होगा, यानी कि 150 में से 25 रुपये गए टैक्सेस में। अब कंपनी के पास बचे 125 रुपये। अगर अब इस 125 में से अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो मान लीजिए कंपनी डिविडेंड दे रही है 25 रुपये, तो वो भी माइनस होगा। तो 125 में से डिविडेंड के लिए गए 25 रुपये, तो अब कंपनी के पास बचा 100 रुपये। अब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100 और कंपनी के पास इनकम बचा है 100। अब इन दोनों का जब डिवाइड होगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100, अब इसका जो आंसर आएगा यानी कि 1 रुपया। अब ये 1 रुपया हो जाएगा इस एक्स कंपनी का ईपीएस।